दोस्तों इन्फोसिस में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलर्स आते हैं, प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं। उसके बाद बायर्स आते हैं और प्राइस को काफी ऊपर ले जाते हैं। और आखिर में 11 बजे के बाद यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है और आज की जो क्लोजिंग है वो काफी निचले स्तरों पर इन्फोसिस में होती हुई दिखी है। अभी क्वेश्चन यही है कि ये सब देखने के बाद अगले दिन सोमवार को आपको इन्फोसिस में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, इसमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, उसके साथ साथ किस जगह पर बाइंग सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी एजुकेशनल होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको काफी कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं इन्फोसिस में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। चलिए उसके लिए पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाने का मकसद यही होता है कि पहले हम ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। जो बड़ा ट्रेंड होगा उस हिसाब से हमारी डिसीजन होगी कि उसमें बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे इन्फोसिस का ये चार्ट, तो आप ही बताइए इसमें क्या चल रहा है। यहां पर क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई भी दोहराए बिल्कुल नहीं है। जब आप कोई भी ऐसा ट्रेंड देखेंगे, कोई भी स्टॉक हो, उसमें जब ऐसी आपको चार्ट दिखे तो आप यहां पर सेलिंग की ही सोचेंगे। ये पहली चीज कि इसमें सेलिंग की ही प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा सेलिंग में ही पैसा बनेगा। अब आप कहेंगे ये इसमें रिवर्सल भी आ सकता है, इसमें बाइंग से भी पैसा बन सकता है। तो जी हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो काफी कम है। और हम जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, वही ट्रेड लेंगे तो ही दूर तक कई सालों तक ट्रेडिंग में बच पाएंगे और तभी आपका पैसा बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए यहां से जरूर एक रिकवरी भी आ सकती है, रिवर्सल हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो बेटर क्या है, आपको इसमें सेलिंग का ट्रेड लेना। समझ गए? तो यहां पर मैं बस आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि आप कहां पर पैसा बना सकते हैं। मैं 100% श्योर नहीं हूं या फिर 100% में सही होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। बट आपको क्लियरली थोड़ा एक व्यू देना, आपको चार्ट पर बताना कि आप किस तरह से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, यही हमारा मकसद है। तो सेलिंग करके आपका पैसा बनेगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज, सेलिंग तो करनी है, कहां पर करें, ये अगला आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए। सेलिंग कहीं भी करेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे कि अभी यहां पर इन्फोसिस में जब प्राइसेस नीचे आ गई, अगर आपने यहां पर सेलिंग की होती 1100 के अराउंड, तो आपको जरूर इसमें अभी लॉस चल रहा होगा। इसीलिए दिशा आपने पकड़ ली, बट उसके बाद का इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सही लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होती है ताकि आपको स्टॉप लॉस भी लगाने में आसानी हो। जैसे कि ये जो ट्रेड है, इसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं, बट जो बड़े बड़े ट्रेडर है, डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो उनके लॉसेस छोटे रखते हैं। छोटे लॉसेस रखने के लिए ही आपको सही जगह पर एंट्री लेनी सही होती है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए सही जगह एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जानेंगे कि आपको एक्चुअल में इन्फोसिस में कहां पर सेलिंग में एंट्री लेनी है। तैयार है दोस्तों? चलिए देखते हैं आप यहां पर कैसे एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा डेली चार्ट पर ही मैं पहले आपको चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं आर्ली चार्ट पर भी जाकर आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये जो चार्ट डेली है आपके सामने, इस पर हम थोड़ा सा जो स्विंग ट्रेडर होंगे, जिनका नजरिया कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का है, उनके लिए बेटर एंट्री ढूंढेंगे। उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो मैं बताऊंगा, टारगेट में बताऊंगा। वो होने के बाद हम आर्ली चार्ट पर जाएंगे और जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे या फिर BTST वाले ट्रेडर होंगे, बस 1-2 दिन का ही उनका ट्रेड है, उनके लिए मैं कुछ आइडिया आर्ली चार्ट पर दूंगा। समझ गए दोस्तों? तो अभी मैं आपको थोड़ा स्विंग ट्रेडर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूं, ठीक से समझ लीजिए, कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। एक चीज यहां पर थोड़ी सी समझ लीजिए, स्ट्रक्चर अगर आप देखें इन्फोसिस में, तो यहां एक लो बना, थोड़ा सा छोटा सा हाई, एक लो बना, यहां तक ठीक था।
जब डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर लो बनते हैं, लोअर हाई बनते हैं, ये सही है। यहां पर एक लोअर लो भी बना, बट अभी यहां पर एक जो हाई बनने जा रहा है, यहां से प्राइसेस थोड़ी नीचे आ रही है, जो हाई बन रहा है वो पिछले हाई के काफी आसपास है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है वो थोड़ा सा सेलिंग से एक साइडवेज की तरफ बता रहा है, मतलब यहां पर एक रिवर्सल की भी पॉसिबिलिटी है, बट अभी रिवर्सल हो ऐसा नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये अगर टूटता है, ये अगर जो स्ट्रक्चर है वो टूटेगा, ये हाई जो है लोअर हाई, ये अगर हायर हाई बनता है तो यहां पर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उसके लिए पहले उसे ये तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडर के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल एक्चुअल में ये है, ये रिसेंट वाला जो हाई है, ये वाला 1200 के अराउंड, ये अगर टूटे तो एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है ऊपर में रिवर्सल के लिए। टारगेट छोटे ही आप रखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है, बड़ा ट्रेंड देखे तो डाउन ही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर एक रिवर्सल आएगा तो छोटे से टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए? आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? ये टूटने के बाद यहां ये सस्टेन होता है, इसके ऊपर प्राइसेस रहती है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा टारगेट होगा आपका, ये वाला 1350। इस टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे बाइंग में। ज्यादा पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की नहीं है, तो यहां पर ही आप अपना प्रॉफिट बुक करने का तब सोचेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ट्रेड मैंने आपको बता दिया, अगर ये रिवर्सल हो सकता है, जो पैटर्न लगा मुझे हायर लो हायर हाई वाला, ये टूटने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। बट ये अगर ऐसे ही रहता है तो क्लियर है, अगर आपने यहां पर ऑलरेडी पोजीशन बनाई है इन्फोसिस में, तो आप क्या करेंगे? इसमें बने रहेंगे। कब तक? जब तक ये ना टूटे तब तक, मतलब आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। आपका टारगेट होगा फिर से ये 1080 के अराउंड। ये आपको एक्चुअल में एक स्विंग ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखने। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको क्लियरली बता दी। ट्रेड में एंट्री कब लेनी है वो भी बता दी। अभी हम जाएंगे आर्ली चार्ट पर, और आर्ली चार्ट पर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए किस तरह से ट्रेडिंग होगी उसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से आर्ली चार्ट पर पिछले 3-4 दिनों से एक साइडवेज एक्चुअल में ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि यही रेंज है कि 1200 और यहां तक थी, एक्चुअल में क्या था 1180, ये रेंज में काफी देर इन्फोसिस रहा। अभी कल इसमें ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये इसने शॉर्ट टर्म का तोड़ा है, तो पिक्चर यहां पर एक्चुअल में सेलिंग वाला है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। कल अगर सोमवार को यही ओपनिंग होती है या इसके नीचे कहीं ओपनिंग होती है तो आप यहां पर एंट्री करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा ये पहला, क्या 1190 के अराउंड, या फिर थोड़ा ज्यादा सेफ आपको ट्रेड करना है तो यही 1210 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होगा। कौन सा स्टॉप लॉस? पहले तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काफी छोटा सा पास वाला स्टॉप लॉस होगा 1190 और 1210 ऊपर वाला स्टॉप लॉस। आप इसमें बने रहेंगे। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये गैप, क्या है ये 1150 के अराउंड ये गैप है, तो आपका छोटा सा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए होगा 1150। ये भी अगर तोड़ता है तो फिर नीचे के लेवल जो है 1100 ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की जो मैंने बात की वही यहां पर बन रहा है। बाइंग आप तभी करेंगे जब ये ब्रेक करेगा। जैसे कि ये 200 का ईएमए है, यहां पर रेजिस्टेंस इसने लिया है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पर भी ये एक स्विंग हाई है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। 200 का ईएमए टूटने के बाद आप इसमें बाइंग की सोच सकते, उसके लिए पेशेंस रखना है ये टूटने का। तो इस तरह से पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी। शॉर्ट टर्म के लिए किस जगह पर आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, कहां पर आप टारगेट रखेंगे, ये सारी बातें मैंने यहां पर की। काफी कुछ आपको दोस्तों इसमें सीखने को मिला होगा, जैसे कि गैप की मैंने बातें की, ईएमए की बातें की, स्ट्रक्चर की बातें की, कई सारी बातें मैंने यहां पर की। आई होप आपको ये सारी चीजें ठीक से समझी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो यहां पर ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।